नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैक्स का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन का। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके किस तरीके से हम मार्केट में लेवल सेट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मार्केट में टारगेट सेट करते हैं, और इसके साथ साथ एंट्री और टारगेट हमें दोनों ही मिलेंगे, कहां पर और किस तरीके से। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कुछ लोग, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, कई लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टारगेट सेटिंग के लिए यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड की स्ट्रेंथ जानने के लिए क्या आता है, पुल बैक ट्रेडिंग के लिए यूज होता है कि भाई अगर ट्रेंड एक डायरेक्शन में जा रही है और वहां पे पुल बैक आ रहा है तो उस पुल बैक में हम कैसे ट्रेड लेंगे, उसके लिए केवल यूज किया जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। टारगेटिंग प्रॉफिट के लिए यूज किया जाता है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो आज हम उसकी बात करेंगे, कैसे फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे लगाया जाता है। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम में। पहले तो इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, उसके बाद आप समझेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ करेंगे। देखिए पहले अपवर्ड में कैसे लगाते हैं। यहाँ से अपवर्ड मूव जा रहा है, अपवर्ड मूव में देखिए कि हमें ऊपर की तरफ है, तो हमें एक नीचे की तरफ से स्विंग चाहिए, एक ऊपर और एक पुल बैक चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए होंगी हमें, ठीक है। फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, वहां पे केवल 2 पॉइंट। फिबोनाची एक्सटेंशन में केवल 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, स्विंग लो एंड स्विंग हाई। यहां पर 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, स्विंग लो, स्विंग हाई और पुल बैक। इसी तरीके से अगर रिवर्स हो जाए तो स्विंग हाई, स्विंग लो और पुल बैक। डायरेक्शन के डिपेंड करता है। जैसे यहाँ अप साइड डायरेक्शन लेनी है, ठीक है, यहाँ पे तो हमें यहाँ पे कहाँ देना है, स्विंग लो एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया हमने, स्विंग हाई यहाँ पे, और ये पुल बैक के साथ हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ से हमें एंट्री के साथ साथ टारगेट मिल गए। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको लेवल्स मिलते चले जा रहे हैं और ये साथ में परसेंटेज ही बताते चले जा रहा है। ये इस जगह से, यहाँ से 0 से शुरू हुआ है ना, यहाँ से, तो यहाँ ये 0 हो गया इसका, यानी ये जगह जो है वो इसकी 0 हुई। अब यहाँ से आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे आपको परसेंटेज दिखता चला जाएगा, और ये आपको कहाँ तक देगा, 300। मैंने सेटिंग की हुई है 300% तक, उसके आगे भी आप कर सकते हैं, बट 300% अपने आप में बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ ये एंट्री, अब आप यहाँ चाहे यहाँ एंट्री तो नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉइंट आपने देख लिया। अब यहाँ से जब रिवर्सल हो रहा है आप यहाँ कहीं एंट्री ले सकते हैं, आप इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं। से इस पॉइंट के पास ऊपर ग्रीन बनने लगे तो आप यहाँ लेकर के इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए ये एक तरीके से ये बढ़ता चला जा रहा है, और कहीं भी आप या तो यहाँ प्रॉफिट कर लें, बुक कर लें, या इस तरह इस जोन में प्रॉफिट बुक कर लें। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर रिवर्सल आया, फिर यहाँ से कैंडल ऊपर बढ़ी और फिर इसने अगला टारगेट मीट आउट किया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब अगर हमें डाउन ट्रेंड, नीचे का ट्रेड लेना हो, शॉर्ट का ट्रेड लेना हो, तो उसको कैसे यूज करना है। शॉर्ट के ट्रेड के लिए पहले हमें स्विंग हाई पे क्लिक करना है, फिर ये एक यहाँ पर ये स्विंग लो हो जाएगा और ये पुल बैक आया, ठीक है। तो अब हमारे पास पूरे के पूरे नीचे के टारगेट आ गए, ये 0% हो गया। यहाँ से ट्रेड शुरू हो गया। अब यहाँ से डायरेक्शन हमने जहां भी एंट्री ली, देखिए अगर इस लेवल पे एंट्री लेते हैं तो हमको यहाँ तक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ तक मूवमेंट मिल रहा है। ये सारा डेली चार्ट में आपको विंग है। अब इंट्राडे में तो पोजिशनल ये है, ठीक है, ये तो उनके लिए जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं। अब भैया इंट्राडे के लिए जो हमारे ट्रेडर्स हैं, हम तो 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड करने वाले हैं। तो अब ये देखिए 5 मिनट चार्ट पे हमको ट्रेड कहाँ मिलेगी ठीक है, 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड हमको किस तरीके से मिलेगी। तो अब हमको समझना है कि हमें नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, तो हमारे लिए इसका प्रीवियस स्विंग हाई चाहिए पहले। तो प्रीवियस स्विंग हाई मैं ये लूंगा, ठीक है। स्विंग लो मेरा ये है और ये मेरा स्विंग हाई है। तो आज के लिए मेरे पास लेवल्स मिल गए, ठीक है। आज के ट्रेड का बता रहा हूं मैं, निफ्टी में मेरे पास इस तरीके से। तो आज जैसे मार्केट खुला, तो मार्केट खोल करके आप थोड़ा देर वेट करेंगे, शुरू का आधे घंटे देखिए कहां पे बन रहा है। तो इसके पिछले का स्विंग हाई कहां था, यहाँ पे था। स्विंग लो कहां था, यहाँ पे था। और आज का लेवल हमने कनेक्ट कर लिया उससे, तो हमें आज के दिन का पूरा हमारे पास लेवल मिल गया ट्रेड करने का। अब भैया यहाँ से अब ये नीचे जा रहा है, ये इस जगह पर आप एंट्री लीजिए, नीचे ट्रेल कीजिए, या फिर नीचे आप देखो यहाँ रिवर्सल बन रहा है तो आप यहाँ से ट्रेड करके इसको ट्रेल करिए, यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से अगर इस लेवल से ये ग्रीन बन के शुरू हो रहा है तो यहाँ एंट्री लेकर के आप देखिए जहाँ तक जा रहा है वहां तक उसको राइड करिए। इस लेवल के नीचे आ रहा है, यहाँ पे एग्जिट कर जाइए। तो ये आपको काफी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करने के, इसमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की एक बहुत अच्छी टेक्निक है ये, और बहुत से डे ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। इसको यूज करने में आप इसमें एक चीज और ऐड कर लें, जो जैसा कि मैंने बताया है कि इसके साथ साथ आप इसमें वीवैप ऐड कर लें, तो आपको डायरेक्शन क्लियर समझ में आ जाएगा कि भैया आज का दिन, क्योंकि कई होता है ना कि सर आज का दिन क्या होगा। अरे भाई वीवैप देख लो, अगर वीवैप से नीचे आ रहा है, जैसे मैं इसमें इंडिकेटर में जाता हूं और मैंने यहां लगा लिया वीवैप,
ठीक है, वी वैप लगा लिया भैया, ये वी वैप बन गया। अब देखो ये सुबह सुबह खुलते ही नीचे आ रहा है, यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, तो हमें इस तरीके से करना है। अगर ये वी वैप यहाँ भी नीचे की तरफ ही है तो इसमें भी हमें शॉर्ट ट्रेड ही ढूंढना था। तो ये वी वैप के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है। आप देखें जैसे यहाँ से अगर ट्रेड लिया तो यहाँ पर इस कैंडल पर हमने लॉन्ग ले लिया और वी वैप के पास जाके प्रॉफिट बुक कर लिया। अब उसके बाद देखो हर ट्रेड को आप नहीं कैप्चर कर सकते। ठीक है, तो ये आप कोई भी एक जो है सिस्टम यूज कर सकते हो। अब इसको लॉन्ग ट्रेड में कैसे यूज करते हैं? लॉन्ग ट्रेड में यूज करने के लिए इंट्राडे में अगेन अब देखिए लॉन्ग ट्रेड कहां बन रही है, यहां से मार्केट अपवर्ड था। अब इस अपवर्ड मार्केट में हमको कहां जाना है? प्रीवियस स्विंग लो, ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो है। अगर मैं इस दिन के लिए कर रहा हूं, ये स्विंग हाई है और ये यहाँ पे स्विंग लो बन गया। ठीक, अब मेरे पास पूरे दिन भर का लेवल मिल गया। आप जैसे देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मैं यहाँ एंट्री ले सकते हैं, हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं और इसको ट्रेल करके यहाँ तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, आपको पूरे लेवल्स मिलते चले गए। हर लेवल पर आप देखो कैंडल कैसा रिएक्ट कर रही है और उस लेवल पे कैंडल के रिएक्शन के साथ साथ आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो ये आ गई बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर स्विंग ट्रेड लेना है, मोमेंटम ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड के लिए पहले तो बता दें कि भाई चलिए देखिए यहाँ पर अपवर्ड, तो सेम वही तरीका है, स्विंग हाई स्विंग लो, ओ सॉरी देखिए ये अपवर्ड, ये टॉप हम कब चूज करते हैं? जब हमें ऊपर की तरफ नीचे की तरफ करना होता है। हम बॉटम चूज करेंगे क्योंकि भाई मूव तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना अपवर्ड के लिए, तो हम यहाँ से मूव लिया, हमने ये किया और पुल बैक होके यहाँ तक आया, तो हमें पुल बैक से 0% मिल जाता है। अब यहाँ से हम ट्रेंड को राइड करेंगे और कहाँ तक जा रहे हैं? जहाँ तक ये चला जा रहा है। तो यहाँ से आपको एक तरीका भी दिख जाएगा, इस पर आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यही वो लेवल्स हैं जो आप लोग देखते हैं कि टेलीविजन में या जहां भी जो मार्केट जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो लेवल्स बताते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से इस लेवल पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो कई तरीके होते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत से तरीके होते हैं देखने के। उसमें प्राइस एक्शन भी होता है, वाई लेवल को भी देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट को भी एनालाइज करते हैं। लेकिन बहुत से लोग फिबोनाची को यूज करके यहाँ से भी आप लेवल निकाल सकते हैं और फिर उनको कोइंसाइड करके मैच करके देख सकते हैं कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा बनता है। ठीक, अब इसको देखिए नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा क्विकली ले चल रहा हूं। जिन लोगों को एक बार में नहीं समझ में, आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा, ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड लेना है तो ये स्विंग हाई यहाँ का, स्विंग हाई, ये स्विंग लो यहाँ का और पुल बैक होकर यहाँ से आया। तो यहाँ से अब जीरो से हमारी ट्रेड बननी शुरू हो गई इस लाल कैंडल के साथ। देखिए यहाँ से हमारी ट्रेड थोड़ी बड़ी कर दूं, यहाँ से ट्रेड हमारी एंट्री शुरू हो गई और देखिए यहाँ से आकर के जैसे ही फिर इस लेवल पे आया तो इसी लाइन से, देखिए इसी लाइन से इसने कितना बढ़िया, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ये यहाँ से रेजिस्टेंस और कितना तेज फॉल हुआ यहाँ पे। यहाँ से बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता है। इसी तरीके से यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, इसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन उसके बाद इस लाइन से काफी तेजी से रिजेक्शन आया, फिर यहाँ कोशिश की। तो देखो आप देखिए हर लाइन पर आपको रिजेक्शन या सपोर्ट मिलेगा। आप देखिए यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, इस जगह से ये इस लेवल पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, अगेन यही लेवल सपोर्ट बाय जोन बना, थोड़ा सा नीचे कोशिश हुआ बट ये दोजी बन करके अगेन यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, डबल बॉटम यहाँ से बन करके फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ आया। फिर इस लेवल पर यहाँ पे 42,600 के लेवल पे जो है, देखिए इस 42,600 का लेवल है, यहाँ पर इसने फिर रेजिस्टेंस अभी इस समय चल रहा है। तो अब जो लेवल्स हैं वो यही है इंपॉर्टेंट लेवल कि अगर ये भैया ये 41,980 ऐसे दिखा रहा है तो आप राउंड फिगर में देखेंगे कि यानी अगर 42,000 ये तोड़ देता है तो 42,000 नीचे की तरफ तोड़ेगा तो अगला फिर टारगेट यहाँ की तरफ हो जाएगा। अगर ये इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा यानी कि 42,300 को अगर तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो फिर ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको एनालिसिस करते हैं। अब इंट्राडे में आ जाते हैं, इंट्राडे में ट्रेड लेना है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए डायरेक्शन हमारा आज 21 तारीख की ट्रेड की बात करते हैं कि आज हम कैसे ट्रेड करते हैं इसमें। तो अभी भी हमें दिख रहा है कि मार्केट, देखिए हमें कि मार्केट थोड़ा सा अभी नीचे की तरफ भी ट्रेड कर रहा है, तो हमें शॉर्ट ट्रेड ही लेने हैं 21 तारीख को, हमें पता है। तो जब शॉर्ट ट्रेड लेने हैं तो हमें पहले क्या चूज करना होगा, हमें पहले एक स्विंग हाई चूज करना होगा। प्रीवियस स्विंग हाई मुझे ये दिख रहा है, स्विंग लो ये दिख रहा है और ये मेरा आज का स्विंग हाई दिख गया। और यहाँ के साथ मैंने अब ट्रेड लेने नीचे की तरफ शुरू हो गए, मुझे ट्रेड दिखने शुरू हो गए। ये एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल देखिए 930 एक कैंडल 935 और
यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे, फिर पुल बैक होकर के फिर इस लेवल से रिजेक्शन हुआ और फिर आप देखो इस लेवल को इसने दोबारा टच नहीं किया। आप यहाँ ट्रेड लें, इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना फर्क है, आप इसको स्टॉप लॉस में यूज कर सकते हैं। ये 42,243 है, ये 42,275। तो ये आप देखिए इतना जो पोर्शन है वो आप के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इससे स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं, इससे आप टारगेट सेट कर सकते हैं, कहाँ एग्जिट करना है वो सेट कर सकते हैं। तो हर तरीके से इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। और आपको बता दूं, जैसे आप करने चलोगे ना, शुरू में लग रहा होगा कि ये कैसे कर रहे हैं सॉरी थोड़ा सा, तो जैसे जैसे आप इसको करते रहोगे, जैसे एक टूल है ना, जैसे जैसे आप इस टूल के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए इजी बनता जाएगा। शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट अगर आप करते चलो तो ये बहुत इजी बन जाएगा। अब यहाँ की बात करूं तो लॉन्ग ट्रेड बन रहा है, तो लॉन्ग ट्रेड आज के लिए मुझे ड्रॉ करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा कि भैया ये प्रीवियस ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ इसका हाई गया और यहाँ से पुल बैक आया, अब मैं आज के लिए लॉन्ग ट्रेड ये बन रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ से क्या ब्यूटीफुल रिजेक्शन आया, फिर यहाँ नीचे देख रहे हैं आपको कंसोलिडेशन होकर फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ से एंट्री ली, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा और आप देखिए ये खूब बढ़िया तरीके से यहाँ से ये मूव लेता हुआ आप देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ गया। तो ये आप बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको टारगेटेड जो है एग्जिट पॉइंट मिल जाते हैं, आपको स्टॉप लॉस के सपोर्ट पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है आपको इसमें दिख जाएंगी और किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है वो भी दिख जाएगा। ये हम निफ्टी स्टॉक में भी अगर जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं इसको यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस। चलिए रिलायंस में अगर ट्रेड लेना है तो रिलायंस आप देखें, अगर हम यहाँ पर 18 तारीख को ये शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए हमारा प्रीवियस यहाँ पे लगाया हमने, इधर लगाया और ये यहाँ लगा लिया और हमें नीचे की तरफ के टारगेट मिलते चले गए। कहाँ कहाँ हमें टारगेट मिल रहे हैं, तो ये देखिए इस तरीके से हमें 5 मिनट में टारगेट मिलते चले गए। ठीक है, तो ये आपको एक मूव दिख गया, आपको ये अमाउंट दिखता चला गया, आप पॉइंट्स यहाँ से अपने कैप्चर करते चले जाइए और इन पॉइंट्स के साथ में आप ट्रेड करते चलिए। ठीक है, जैसे ही आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ से एक्स करके वापस इसको ब्रेकआउट कर रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं या कहीं भी आपको जहां अपने रूल के हिसाब से एग्जिट ले सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड टूल, इट्स अ वेरी यूजफुल टूल, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको बहुत सही तरीके से यूज करते हैं और ये काफी इफेक्टिव है। आपको एक रेफरेंस पॉइंट देता है, एक बैलेंस का पॉइंट देता है। अगेन मैं कहूंगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट और एकदम फुल प्रूफ टूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फिबोनाची का कोई यूज कर लिया टूल, चाहे रिट्रेसमेंट हो चाहे फिबोनाची एक्सटेंशन हो, तो आपको वो एकदम कट टू कट प्रॉफिट या लॉस आपको उसमें मिलेगा, आपको गलतियां नहीं होंगी, एकदम होंगी। प्राइस एक्शन जो है, जो स्टॉक की प्राइस है, वो कभी भी लेवल्स को देख के फिबोनाची के हिसाब से नहीं चलती है, वो अपने हिसाब से चलती है। लेकिन आपको वो लेवल्स, फिबोनाची वो लेवल्स बताता है जहां पे वो एक रेशियो है, ये एक ज्योमेट्रिक रेशियो है, जिस रेशियो के थ्रू आपको एडवांटेज मैथमेटिकल एडवांटेज मिलता है अपने प्रॉफिट और लॉसेस को कंट्रोल करने। ठीक है, देखिए चार्ट में बहुत कुछ ज्योमेट्रिक यूज होता है, बहुत कुछ ग्राफिकल चार्ट में यूज होता है, तो इसी का एक तरीका है और इसी का एडवांटेज आप भी उठाएं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो लोग नए हैं वो पहले के भी वीडियोस जाके देख सकते हैं। बहुत हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की, जिससे कि आपको ट्रेड करने में सुविधा होगी। और अभी हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, तो हमें भी आगे बहुत से नए नए टॉपिक्स के ऊपर में वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके सामने और आपसे डिस्कस करते रहेंगे। चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।